हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि आपके यूपी पेट 2023 के एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अक्टूबर मंथ लग चुका है और आपके एग्ज़ाम्स दोस्तों 28 और 29 अक्टूबर को होंगे। कब होंगे? 28 और 29 अक्टूबर के होंगे। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आपके पास टाइम कम होता चला जा रहा है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और अपना टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपकी बार पेट में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप हमारे सभी वीडियोस को लगातार देखते रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए जो डेली नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको संविधान के भाग से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने चल रहे हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 18, 20, 22, 24। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा? 22। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भाग 20। भाग 20 में आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है भाग 3, सेकेंड ऑप्शन भाग 4, थर्ड ऑप्शन भाग 5, फोर्थ ऑप्शन भाग 6। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भाग 4। क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन? भाग 4 आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंधों का प्रावधान है? भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भाग 21 में ही संविधान में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 14 का, भाग 22। तो देखिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भाग 9 का। क्या हो जाएगा? भाग 9 के का में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और भाग 4 के काम में आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 के काम में है और 9 के काम में क्या है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हमें भाग 9 के काम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? हमसे पूछा जा रहा है कि जो संविधान में भाग 4 है वो किस चीज़ का वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मूलभूत अधिकार, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। तो इसका वर्णन आपका है भाग 3। किसमें है? भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। ये है नागरिकता, इसका वर्णन है आपका भाग 2। किसमें है दोस्तों? भाग 2 में आपका नागरिकता है। थर्ड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फोर्थ है मूलभूत कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहाँ पे है? आपके भाग 4 के का में है। कहाँ पे है? भाग 4 के का में है। मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3
में है और नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। इसका अनुच्छेद है 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में आपका नागरिकता का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य 12 से 35, क्या हो जाएगा 12 से 35, और ये 36 से 51, और ये आपका है 51 का ये आपके क्या है अनुच्छेद हैं। क्या है दोस्तों अनुच्छेद। मौलिक कर्तव्य का वर्णन आपका 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 51 से 35 के बीच में किया गया है। और मूलभूत कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य का वर्णन आपका किसमें किया गया है अनुच्छेद 51 का में। किसमें किया गया है अनुच्छेद 51 के का में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन तृतीय भाग में, सेकंड ऑप्शन चतुर्थ भाग में, थर्ड ऑप्शन द्वितीय भाग में, फोर्थ ऑप्शन नवम भाग में। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसके जस्ट पहले ही हमने आपको क्वेश्चन में करवाया था। देखिए इसके पहले का क्वेश्चन था कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो आपका आंसर क्या निकला था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्णन किस अनुच्छेद वो भाग में किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाग 4। क्या हो जाएगा भाग 4 में ही आपके नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। हमसे पूछा जा रहा है कि किस संभाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाग 9। और भाग 9 के का में क्या है भाग 9 के का में है आपका भाग आपका 9 के का में क्या है। इसमें आपका नगर पंचायत किसके बारे में है नगर पंचायत या नगर पालिका कुछ भी कह लीजिए आप। इसका वर्णन आपका भाग 9 के का में है और भाग 9 में आपके किसका वर्णन है पंचायती राज का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो संविधान का फर्स्ट भाग है उसमें क्या लिखा हुआ है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सेकंड नागरिकता, थर्ड मूल अधिकार, फोर्थ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो संविधान का भाग फर्स्ट है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और नागरिकता का वर्णन किसमें है भाग 2 में। किसमें है दोस्तों भाग 2 में है। मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है। आप भाग को याद करके चलेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। हमारे जितने भी वीडियोस हैं दोस्तों हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं अपने वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो मूल अधिकार का उल्लेख किसमें है भाग 3 में है। किसमें है दोस्तों अभी तक मैंने अपने 2 क्वेश्चन की व्याख्या में आपको बताया है कि मूल अधिकार का वर्णन आपका भाग 3 में है। और देखिए आपका ये क्वेश्चन भी आ गया है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो आपका कहाँ पे मिलता है मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग 4, भाग 4 का भाग 9 का भाग 17। हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाग 4 का। भाग 4 के का में ही आपके मौलिक अधिकार या फिर मूल कर्तव्य या मूलभूत कर्तव्य का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। ये देखिए गलती से यहाँ पे आ लिखा गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाग
4 तो भाग 5। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भाग 5। क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है संविधान में। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग फर्स्ट, भाग सेकेंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ। तो मैंने अभी आपके अपने क्वेश्चन की व्याख्या में बताया था कि नागरिकता का उल्लेख किसमें है? भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में। देखिए फर्स्ट में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फर्स्ट में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सेकेंड में क्या है? नागरिकता। थर्ड में आपके मौलिक कर्तव्य और फोर्थ में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, परंतु अब इसमें केवल हमसे कहा जा रहा है कि जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार रह गए हैं? फर्स्ट 3 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियां हैं, 6 श्रेणियां हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 श्रेणियां हैं। जो मूल संविधान था उसमें 7 थी, लेकिन अब कितनी हैं? सिर्फ 6 रह गई हैं। तो ये संविधान के भाग से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आपका इससे बाहर से संविधान के भाग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप हमारे सभी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी। आप हमारे वीडियोस में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और आपकी परीक्षा से उपयोगी कंटेंट आपको हमारे वीडियो पे देखने में मिल जाएंगे। तो आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों एग्ज़ाम इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। इसी के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।